चलिए स्टूडेंट, आज चैप्टर 6 त्रिभुज एक्सरसाइज 6.3 में 7वां नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, एक चित्र बनाया हुआ है इस प्रकार से। कहता है कि बगल के चित्र में त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष लंब ए डी और सी ई एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध करना है ये चारों ना। यही आपका प्रश्न है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए यहां लिख दिए कि बगल के चित्र में त्रिभुज एबीसी ना के शीर्ष लंब एडी और सीई एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि एडी और सीई ये दो शीर्ष लंब हैं जो P बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो पहला में सिद्ध करना है कि त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। दूसरा में सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई। तीसरा में प्रूफ करना है त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी। चौथा में प्रूफ करना है त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। तो चलिए हम पहला में चलते हैं, पहले पहला को प्रूफ करते हैं। प्रमाण पहला तो पहला में जो है त्रिभुज एईपी और त्रिभुज कौन सीडीपी में, अब दोनों त्रिभुज में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहले ये दोनों त्रिभुज है कहां, इसमें देख लेंगे। एईपी देखिएगा, एईपी ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद कहता है सीडीपी, सीडीपी ये छोटा वाला त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज में क्या है ये पहले ध्यान देना है। तो देखिए ये 90 है और ये भी 90 है, तो यानी कि कोण ई और डी 90 है। तो लिख देंगे कोण ई बराबर कोण डी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट। तब जो है ये दोनों तो 90 हो गया, और आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या कर रहा है, दो रेखाएं एक दूसरे को क्या चीज कर रही है, काट रही है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये दोनों कोण बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है एपीई एंगल एपीई बराबर ये एंगल है सीपीडी के बराबर होगा। सीपीडी के बराबर होगा कौन सा कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण। तो सी से शीर्षा अभिमुख और को से कोण, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण से बराबर। तो आप जानते हैं कि जब दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा स्वयं बराबर होगा। तो यहां पर ऐसे लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख दे रहे हैं हम। इसलिए कोण पीएई पीएई बराबर कोण पीसीडी पीसीडी। तो त्रिभुज क्या हो गया, एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी क्या चीज से हो गए, एंगल 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 समरूपता प्रमेय से। ये क्या हुआ, सिद्ध हो गया। अब चलते हैं दूसरा में। तो दूसरा थोड़ा सा देख लीजिए क्या कहता है। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बीई में, अब ये दोनों त्रिभुज देखिए कहां है। तो ए बी डी ये बड़ा वाला त्रिभुज ना,
और CBE, CBE ये बड़ा वाला त्रिभुज ना। तो ये दोनों त्रिभुज में B कॉमन हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ। चलिए कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया कोण B। और क्या है कि ये कोण 90 डिग्री है, तो इसमें ये कोण 90 डिग्री है, यानी कि कोण D जो है वो कोण क्या चीज के, कोण D जो है कोण E के बराबर है 90 डिग्री से। अब आप फिर वही फार्मूला रहेगा कि दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा स्वयं बराबर होता है। तो इसलिए अब तीसरा कोण कौन बच गया, तो देखिए ये कोण इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि B कॉमन हो गया है, ठीक है। ये कोण इसके बराबर हो गया है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि आपका त्रिभुज ये था, ये और ये त्रिभुज ना। तो इसलिए कोण DAB, DAB बराबर कोण ECB, ECB। तो त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE हो जाएगा क्या चीज से, एंगल 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 से, समरूपता परिमेय से। तो ये भी सिद्ध हुआ। अब तीसरा नंबर पर देखिए कि तीसरा नंबर पर कौन कौन त्रिभुज है। तीसरा, तो तीसरा नंबर पे है त्रिभुज AEP, AEP और त्रिभुज ADB, ADB में। अब ये दोनों में देखिए तो कहां क्या बराबर है, तो AEP देखिए, AEP ये छोटा वाला त्रिभुज और ADB, ADB बड़ा वाला त्रिभुज। तो ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखें तो A कॉमन हो जाएगा ना। तो यानी कि कोण PAE जो है वो बराबर हो जाएगा DAB के, DAB के। क्या चीज है, तो उभयनिष्ठ है। चलिए ये उभयनिष्ठ हो गया ना। अब क्या है, तो ये कोण जो 90 डिग्री है तो इसमें ये कोण 90 डिग्री है ना। तो कोण E जो है कोण D के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री से। तो तीसरा कोण जो बच गया कौन सा, तो ये कोण ना, ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा ना, जो छूट गया ना। तो कोण APE बराबर कोण ABD, ABD इसलिए में लिखेंगे क्योंकि दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा खुद बराबर होता है। तब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB क्या चीज से हो जाएगा, AAA से, समरूपता प्रमेय से। ये भी क्या हो गया, सिद्ध हुआ। चलिए ये भी सिद्ध हो गया। अब एक चौथा बचा, तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि इधर इरेज करते हैं। चलिए तो अब चौथा बचा, इधर मिटा देते हैं और यहां पर चौथा बना देते हैं। चलिए चौथा जो है
अब वो देखिए, तो त्रिभुज कौन कौन है? त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में, अब दोनों त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी ऊपर वाला त्रिभुज ना, छोटा वाला, और बीईसी, बीईसी ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो देखिए पीडीसी और बीईसी में सी कॉमन हो जाएगा, यानी कि कोण पीसीडी बराबर कोण ईसीबी उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब इसके बाद देखने को मिल रहा है कि ये 90 डिग्री है ना, तो इसमें ये 90 डिग्री है ना, तो यानी कहने का मतलब है कि कोण डी जो है ना, कोण डी जो है इसमें कोण ई के बराबर है 90 डिग्री से, यानी कि ये 90 डिग्री है तो इसमें ये 90 डिग्री है, क्योंकि आपको ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है ना। तो अब तीसरा कोण बच गया ये वाला, ये और ये, तो यानी कि इसलिए कोण सीपीडी बराबर कोण सीपीडी किसके बराबर हो गया? तो सीबीई के बराबर हो गया। तो त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज कौन हो जाएगा? बीईसी हो जाएगा। क्या चीज से? एंगल 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 समरूपता परिमेय से। तो ये भी आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ये सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से 7वां में 4 प्रश्न था, चारों आपको सिद्ध हो चुका। अब हम चलते हैं 8वां प्रश्न में। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कहता है समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। क्या किया? समानांतर चतुर्भुज एक बना लिया एबीसीडी ना, इसकी भुजा एडी को ई तक बढ़ा दिया, ठीक है, एडी को ई तक बढ़ा दिया। अब इसके बाद कहता है तथा बीई, बीई को मिला दिया ना, बीई को मिला दिया, तो सीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। बीई जो है सीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित कर रही है ना। तो सिद्ध करना है, दर्शाना है त्रिभुज एबीई, एबीई ना समरूप त्रिभुज सीएफबी, सीएफबी। तो दिया हुआ में वही चीज लिखा हुआ है कि समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु स्थित ई एक बिंदु है। तो एडी एबीसीडी जो है समानांतर चतुर्भुज है, एडी भुजा को बढ़ा दिया, इस पर ई एक बिंदु है ना, बिंदु है, तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। बीई जो है सीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो सिद्ध करना है कि ए बी ई ये बड़ा वाला त्रिभुज ना, समरूप त्रिभुज सी एफ बी, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है ये छोटा वाला त्रिभुज के समरूप होगा, ये साबित करना है। तो चलिए प्रमाण में चलते हैं, तो दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी और त्रिभुज सी एफ बी में। चलिए स्टूडेंट, अब ये दोनों में क्या मिलेगा? ए बी ई ये पूरा ना, और सी एफ बी
CFB में, ये में ना, तो आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं क्या चीज में? तो समानांतर चतुर्भुज में। यानी कि कोण ए जो है कोण सी के बराबर है। क्यों बराबर है? तो क्योंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज कहां है? तो दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे क्या चीज में? तो दिया है से, दिया है ना। अब चलिए कोण एक बराबर हो गया। अब आप जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के भुजाएं जो है वो समानांतर होती है, तो ये और ये भुजा समानांतर है। अब जब दो भुजा समानांतर हो और तीसरी रेखा दो रेखा समानांतर हो और तीसरी रेखा काटे, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण ये और ये एकांतर कोण से बराबर होंगे। यानी कि कोण ई जो है कोण बी के बराबर हो जाएगा। कोण ई जो है कोण बी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कौन कौन से हुआ? तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। चलिए एकांतर कोण से ये बराबर हो गया। अब देख रहे हैं इसको कि ये समानांतर है और तीसरी रेखा ये काट रही है, तो ये कोण जो है ये कोण के बराबर होगा। यानी कि कोण ABE, कोण ABE जो है बराबर हो जाएगा कोण, अब देखिएगा ABE ये वाला कोण किसके बराबर होगा? BFC के। तो BFC के बराबर होगा। कौन कौन से होगा? तो एकांतर कोण से। तो इसमें भी लिख देंगे एकांतर कोण ना, एकांतर कोण से। तब क्या होगा? तो देख रहे हैं ये बराबर हो गया, ये कोण के बराबर हो गया, ये कोण के बराबर हो गया। यानी कि तीनों कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज कौन? ABE समरूप त्रिभुज कौन होगा? तो C ना, CFB के ना, तो CFB के समरूप हो जाएगा। ए समरूपता प्रमेय से ना, तो ये आपका सिद्ध हो गया। चलिए स्टूडेंट, तो 8वां प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9वां प्रश्न में ना। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं 9वां प्रश्न। कहता है बगल के चित्र में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है ना। चित्र इस प्रकार से बनाया हुआ है ना, ABC AMP दो समकोण त्रिभुज है जिसमें B और M समकोण है। कोण B और कोण M जो है वो समकोण है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP है। त्रिभुज ABC त्रिभुज AMP के समरूप होगा। दूसरा में सिद्ध करना है कि CA बटा PA ना बराबर BC बटा BC ना, BC बटा MP होगा। ये दोनों, तो यहां पर जस्ट वही लिखा हुआ है। क्या चीज? बगल के चित्र में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें कोण B 90 डिग्री और कोण M 90 डिग्री है। सिद्ध क्या करना है? तो ये दोनों सिद्ध करना है। प्रमाण, तो अब प्रमाण आप सभी देखिए। तो चलिए प्रमाण में चलते हैं, ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे ना। त्रिभुज ABC और
त्रिभुज AMP में थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान देंगे कि अब दोनों त्रिभुज में चलना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ABC में B 90 डिग्री, AMP में M 90 डिग्री, यानी कि कोण B जो है कोण M के बराबर होगा 90 डिग्री से। और दूसरा आप देख रहे हैं कि A कॉमन हो गया, ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज दोनों में A कॉमन है, यानी कि कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। चलिए ये हो गया उभयनिष्ठ। अब बच गया ये दोनों कोण। तो आप खुद जानते हैं कि जब दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुज में, तो तीसरा कोण खुद ही बराबर होते हैं, यानी कि कोण C बराबर कोण P बराबर हो गया। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP क्या चीज से हो गया? एंगल 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 समरूपता प्रमेय से। चलिए ये सिद्ध हो गया। एक सिद्ध हो गया। अब आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं समानुपाती हो जाती है। तो भुजा को समानुपाती कर लीजिए। तो देखिए ए के सामने की भुजा, त्रिभुज ABC में ए के सामने के भुजा कौन हो जाएगा? तो BC हो जाएगा। तो लिखेंगे BC। और त्रिभुज AMP में ए के सामने के भुजा क्या हो जाएगा? PM। ये दोनों भुजा का अनुपात। अब आगे चलेंगे तो 90 के सामने लीजिए, तो B 90 है, तो B के सामने के भुजा हो जाएगा AC, और इसमें M है तो M के सामने के भुजा हो जाएगा क्या चीज? AP। अब बच गया क्या चीज? C। तो C के सामने के भुजा हो जाएगा AB, B के सामने के भुजा हो जाएगा AC हो गया। हाँ स्टूडेंट, अभी ये भी लिखा गया था, देखिए B के सामने के भुजा जो है AC है और M के सामने के भुजा AP है ना, क्योंकि दोनों कर्ण है। अब इसके बाद C के सामने के भुजा हो जाएगा AB, और C जो है बराबर है P के, तो P के सामने के भुजा हो जाएगा AM। अब देखेंगे लाना क्या है, तो लाना हमको ये है, तो देखेंगे ये दोनों कहीं है इसमें, तो देखेंगे CA बटा PA, तो CA बटा PA यहां है। अब इसके बाद BC बटा MP, तो BC बटा MP यहां है, तो ये दोनों को लिख देंगे। तो लिखेंगे इसलिए CA बटा PA, ठीक है, ये उल्टा है, AC CA एक ही है और AP और PA एक ही है, तो इसको लिख दिए। इतना बराबर क्या लिख देंगे? BC बटा PM। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको सिद्ध नहीं करना, जिसको सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं, बाकी जो है उसको हटा देते हैं। तो ये भी सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। क्लियर? तो ये आपका 9वां बन गया। अब 10वां में देखते हैं क्या है। चलिए स्टूडेंट चलते हैं। अब 10वां प्रश्न कहता है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। देखिए यहां CD और GH कोण ACB और कोण FGE के ये समद्विभाजक है, मतलब कि दो बराबर भागों में कोण को बांट रहा है, मतलब ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर है। क्लियर? अब इसके बाद क्या कहता है कि बिंदु D और H बिंदु जो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG के भुजा AB और EF पर स्थित है ना।
तो कहता है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है। एबीसी और एफ ई जी ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, समरूप दिया हुआ है। तो सिद्ध ये सब करना है ना। तो अब ये में क्या करेंगे कि दिया हुआ हमने लिखा कि क्या चीज लिखे कि त्रिभुज ए बी सी ना, ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना। एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के समद्विभाजक क्रमशः सी डी और जी एच है। यानी कि कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के समद्विभाजक क्या क्या है, सी डी और जी एच है। ये दिया हुआ में लिख दिए, सिद्ध करना सामने है। सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, पहला साबित करना है। दूसरा में है आपका कि त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। तीसरा में करना है डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। तो चलिए सबसे पहले ये हम पहला को देख रहे हैं। पहला में है क्या कि सी डी जो बीच में है ना, और जी एच ये भी बीच में है। अब इसके बाद ए सी इधर किनारे है ना, और एफ जी ये भी किनारे है। यानी कि ये दोनों त्रिभुज को समरूप करने पर भुजाएं समानुपाती हो जाएगी और ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम पहले चलेंगे ये दोनों त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी ए में। चलिए तो डी सी ए और एच जी एफ में, ये दोनों त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो अब ये दोनों त्रिभुज में हमें क्या मिलता है इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी समरूप है, दिया हुआ है ना। तो समरूप है तो ये कोण तो बराबर होगा, यानी कि कोण जो है ए कोण एफ के बराबर है, दिया है। चलिए एक कोण बराबर हो गए। दूसरा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी जब समरूप है तो कोण सी और कोण सी भी क्या होगा, बराबर होगा। और जब ये दोनों कोण बराबर होगा तो अब देखिए सी डी समद्विभाजक है और जी एच समद्विभाजक है। समद्विभाजक माने दो बराबर भागों में बांटने के लिए। तो पूरा पूरा कोण बराबर है तो आधा आधा भी कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच। अब ये कैसे बराबर हो गया तो कोष्ट में लिख देंगे ना, क्या चीज, कोण सी बराबर कोण जी, कोण सी बराबर कोण जी ना, और लिख देंगे क्या चीज, दिया है। क्लियर। अब इसके बाद जब दो कोण ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो तीसरा खुद ही बराबर होता है। तीसरा क्या होता है, खुद ही बराबर होता है। यानी कि इसलिए कोण डी बराबर कोण एच हो गया। तो त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ हो गया। क्या चीज से हुआ, तो एंगल 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 समरूपता प्रमेय से। अब ये त्रिभुज समरूप हो गया। तो देख रहे हैं कि ये त्रिभुज समरूप करना था तीसरा में, तो यानी कि ये तीसरा साबित हो चुका। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। सिद्ध हो गया ना। तो ये आपका तीसरा नंबर साबित हो चुका है। अब इसके बाद जब दो त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसलिए इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, यानी कि सी डी बटा जी एच बराबर एफ सी बटा एफ जी। क्लियर। तो अब लिख देंगे क्या चीज, सी
सी डी, सी डी, इसलिए सी डी बटा क्या चीज, जी एच बराबर सी डी जो है जी एच के क्या होगा, दोनों का अनुपात लेंगे, दोनों का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, तो ये दोनों भुजा के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि ए सी बटा एफ जी बराबर, अब बचा कौन, तो ये दोनों भी अनुपात बराबर होगा, यानी कि डीए बटा एच एफ। त्रिभुज समरूप है तो तीनों भुजाएं समानुपाती होती है ना, तो तीनों भुजा को समान अनुपात में लिख दिया। अब जब तीनों भुजा समान अनुपात में लिख दिया, लेकिन हमें लाना था दो ही, यही दोनों, तो अब इसको हटा करके लिखेंगे, तो लिखेंगे सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, ये भी क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो ये दूसरा नंबर सिद्ध हो, सॉरी पहला नंबर सिद्ध हो गया। अब चलेंगे दूसरा नंबर पे ना सिद्ध करने, तो स्टूडेंट ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस तो है नहीं, और नहीं तो ऐसे दिया हुआ इधर जो है इरेज करते हैं, दिया हुआ को इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरा की ओर, तो लिखेंगे अब क्या है दूसरा में, त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज कौन, एच जी ई में। चलिए तो ये दोनों त्रिभुज देखिए कि कहां है, तो डीसीबी नीचे वाला ये वाला त्रिभुज ना, और एच जी नीचे वाला त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज में तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो है क्या है, समरूप था, तो कोण बी जो है कोण इसके बराबर हो जाएगा ई के, तो लिख देंगे कोण बी बराबर कोण ई ना, क्या चीज दिया है। चलिए अब ये पूरा पूरा कोण बराबर था, तो ये आधा आधा भी कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण डीसीबी बराबर कोण एच जी ई, इसके कोष्ट में लिख देंगे क्या चीज, कि कोण सी बराबर कोण जी, क्या चीज है, दिया है। क्लियर, अब दो कोण बराबर हो गए, बी ई के बराबर हो गया, और ये सी जो है वो जी के बराबर हो गया, तो ये दोनों कोण खुद ही बराबर होंगे, ये और ये कोण खुद ही बराबर होंगे, यानी कि कोण क्या चीज, बीडीसी बराबर कोण ई एच जी, तो तीनों कोण बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एच जी ई क्या चीज से हो गया, तो एंगल 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 समरूपता प्रमेय से क्या हो गया, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा नंबर सिद्ध हुआ ना, ये दूसरा नंबर सिद्ध हो गया। तो देखिए पहला यहां सिद्ध हो गया, दूसरा यहां सिद्ध हो गया, और तीसरा यहां सिद्ध हो गया। तो चलिए ये था आपका 10वां प्रश्न जो आपको कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं पार्ट 6 त्रिभुज एक्सरसाइज 6.3 में। 11 नंबर प्रश्न है, कहता है एक आकृति दिया हुआ है इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट ई है। चलिए तो इसमें कहता है कि बगल के चित्र में ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी जो है बराबर है,
ए बी और ए सी बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। सीबी पर एक स्थित ई बिंदु है। यदि एडी लंब बीसी और ई एफ लंब एसी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है। तो चलिए इसमें चलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें चलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए बी जो है ए सी के बराबर है। तब क्या हो जाएगा कि इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण सी जो है कोण बी के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे जो आपका सिद्ध करना है इसमें। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए ई सी में, अब इसमें स्टूडेंट दिया है में हम इसलिए अभी नहीं हम बोले, इसका रीजंस यह है कि जो दिया हुआ है जो प्रश्न है उसी को हम लोग लिख देते हैं। सिद्ध करना भी है प्रश्न में, इसलिए हम प्रमाण से चल रहे थे। तो चलिए स्टूडेंट यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों त्रिभुज में आपका क्या है रिलेशन, ठीक है, क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुज में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि यदि हम देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में हमें देखना है, ये त्रिभुज में देखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये और ये एंगल बराबर है चूंकि ए बी बराबर ए सी है। तो अब इस दोनों में लिखेंगे कि कोण बी बराबर कोण सी क्या चीज है, तो दिया है, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर था इसलिए दिया है, मैं लिख दिया। दूसरा अब देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी डी में कोण डी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और त्रिभुज ई सी एफ में कोण एफ 90 डिग्री दिया है, यानी कि ए भी जो है बराबर होगा। और आप जानते हैं कि जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा जो कोण बच गया ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि कोण बी ए डी बराबर कोण सी ई एफ। और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो आप जानते हैं कि त्रिभुज समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ए ई सी क्या चीज से हो गया, तो ए से समरूप हो गया और यही सिद्ध करना था, यानी कि सिद्ध हुआ स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका 11वां प्रश्न जो है वो सॉल्व हो चुका। देखिए बहुत काफी इजी ज्योमेट्री है, केवल समझने की आवश्यकता है कि दिया हुआ क्या है और सिद्ध क्या करना है। ये दो चीज आप समझ लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। चलिए स्टूडेंट चलते हैं अब 12 नंबर प्रश्न में। कहता है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः भुजा पीक्यू और क्यूआर तथा माध्यिका पीएम समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। तो चलिए स्टूडेंट एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ और एक त्रिभुज पीक्यूआर दिया हुआ है। इसमें कहता है कि भुजा ए बी बी सी और माध्यिका एडी ना दूसरे त्रिभुज के भुजा पी क्यू क्या चीज है क्यू आर और माध्यिका पीएम ना ये तीनों जो है समान अनुपात में है, ठीक है, जैसा कि दिया हुआ में भी लिखा हुआ है कि
त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD, त्रिभुज PQR की भुजा PQ और QR तथा माध्यिका PM क्या चीज है, समानुपाती है। तो सिद्ध करना है कि ABC समरूप त्रिभुज PQR। चलिए, तो अब हम चलते हैं प्रमाण में। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि AD माध्यिका है और माध्यिका जो है दो बराबर पार्ट में जो है क्या करता है, भुजा को बांट देता है, क्योंकि D मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और यहां M मध्य बिंदु है। तो चलिए अब यहां लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दिया हुआ है क्या चीज, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PM, ये दिया हुआ है। तो स्टूडेंट क्या BC को लिख सकते हैं 2BD, चूंकि BD को दुगना करेंगे तो BC हो जाएगा, क्योंकि D मिड पॉइंट है, और QR को लिखेंगे 2QM, चूंकि QM को दुगना करेंगे तो QR हो जाएगा। तो बस यही यहां पर लिख रहे हैं, AB बटा PQ बराबर 2BD BC के जगह पर 2BD लिखे हैं, क्योंकि BD का दुगना BC है, क्योंकि D मिड पॉइंट है। अब यहां भी QR के जगह पर 2QM लिखेंगे, तो 2QM, क्यों, क्योंकि M मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट जो है क्या करता है, दो बराबर भाग में बांटता है, यानी कि इसका दुगना करेंगे तो हमें QR मिलेगा। तो अब यहां पर AD हो गया, AD बटे PM हो गया, तो ये 2 कट जाएंगे, तब यहां प्राप्त हो जाएगा AB बटे PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा PM। अब ये जो है प्राप्त हुआ, उसको इसमें गौर से देखेंगे कि AB बटा PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा PM। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यानी कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM हो गया। तो त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM हो गया। ये क्या चीज से हुआ, तो भुजा समानुपाती से, यानी कि S से। अब ये समरूप हो गया तो कोण ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसलिए कोण B बराबर कोण Q हो गया। और जब कोण बराबर हो गए तो अब फिर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, अब लिखेंगे अब त्रिभुज जो सिद्ध करना है उस पर अब चलेंगे। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, अब दोनों में थोड़ा सा केवल ध्यान देना है कि ये दोनों में रिलेशन दिया हुआ है क्या, AB बटा PQ बराबर BC बटा क्या चीज QR। माध्यिका को नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि यहां पर देखिए AB बटा BC और PQ बटा QR, और बीच के कोण बराबर है यहां पर से ना, तो कोण B बराबर कोण Q। तो दो भुजा समान अनुपात में आ गया, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, और बीच के कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हो गया SAS से।
तो इस प्रकार स्टूडेंट ये भी आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। तो चलिए ये आपका प्रश्न जो 12 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम 13 नंबर प्रश्न में। चलिए स्टूडेंट अब 13 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। दर्शाएं कि सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सी डी। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर हम दिया हुआ में लिख लिया कि त्रिभुज ए बी सी में बीसी पर एक बिंदु डी ना इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी ये कोण ना कोण बीएसी के बराबर है। सिद्ध करना है कि सीए स्क्वायर बराबर बीसी इंटू सी डी होगा। तो चलिए अब प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में चलेंगे स्टूडेंट, ये पूरा त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी में चल चुके हैं। अब चलेंगे डीएसी में, डीएसी में। अब दोनों त्रिभुज में देखिए क्या रिलेशंस है। तो सबसे पहले बड़ा वाला में ए, छोटा वाला में जो है डी के बराबर है, यानी कि कोण ए डी के बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या है, सी जो है ये दिया है। अब इसके बाद कोण सी जो है उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। अब क्या बचा तो ध्यान देंगे, अब बच गया कि कोण बी जो है वो बराबर हो जाएगा इस कोण के, क्योंकि वही बचा हुआ है। सी तो कॉमन हो चुका है, तो यानी कि कोण बी बराबर कोण डीएसी, डीएसी इसके आगे इसलिए लगा लेंगे क्योंकि दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा खुद बराबर हो गया। तो अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यानी कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्या हो गया, डीएसी हो गया। क्या चीज से हुआ, तो एंगल से। अब त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाएं समानुपाती होगी। तो भुजा अब समानुपाती करेंगे तो सबसे पहले कि कोण ए के सामने की भुजा बीसी, तो यहां लिखेंगे इसलिए बीसी बटा ए बराबर था डी के, तो डी के सामने की भुजा एसी बराबर। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये और ये कोण पहले बी का लेकर चलिए, तो बी का क्या हो जाएगा एसी, बी के सामने हो गया एसी और बी कोण इसके बराबर था तो इसके सामने भुजा हो गया डीसी बराबर। अब बच गया सी, कॉमन वाला भुजा, तो त्रिभुज एबीसी में सी के सामने हो गया एबी और त्रिभुज कौन डीएसी में सी के सामने हो गया एडी। अब इसके बाद देखेंगे कि हमें लाना क्या है, तो लाना है एसी स्क्वायर, सीए या एसी एक ही है, तो सीए स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि यहां मल्टीपल करेंगे तो सीए स्क्वायर, यानी ये दोनों को लेकर चलेंगे, इसको आउट कर देंगे, यानी कि बीसी बटा एसी या सीए एक ही है ना, एसी बटा डीसी। तो अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो इसलिए एसी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू डीसी, यही सिद्ध करना था, तो सिद्ध हुआ। इस प्रकार से आपका प्रश्न जो है 13 बन चुका है। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न में।
चलिए, तो अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न में। कहता है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM क्रमशः समानुपाती है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप होगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहां पर हमने लिख लिया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AD और PM माध्यिका है, AD और PM माध्यिका है ना, तथा AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। रचना में हमने क्या किया कि त्रिभुज ABC में AD को आगे बढ़ाया ना, को आगे बढ़ाकर AD बराबर DE काट लिया ना, DE काटा और EC को मिला दिया, जस्ट लाइक इसमें भी वही किए हैं। तथा त्रिभुज PQR में ना PM को क्या किया, आगे बढ़ाया, PM को आगे बढ़ाकर PM बराबर MN काट लिया और NR को मिला दिया, N से R को मिला दिया। तब ऐसे स्थिति में ये दोनों त्रिभुज में पहले चलेंगे, तो ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDE में। अब दोनों त्रिभुज में हम थोड़ा सा देख लें कि देखिए, सबसे पहले कि ये दोनों बराबर है और D माध्यिका है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, और शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या क्या बराबर है। तो देखिए, AD जो है वो DE के बराबर है और BD जो है वो DC के बराबर है, और कोण जो है देखिए ADDE के बराबर है ना, और BD DC के बराबर है, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से ADB बराबर कोण CDE, ये आपका हो गया शीर्षाभिमुख कोण से। और ये दोनों दिया है, एक हो गया दिया है से AD बराबर DE, ये हो गया रचना से, और BD बराबर DC ये दिया है। तब क्या हो गया कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CDE क्या चीज से हो जाएगा, तो SAS से, सर्वांग समता प्रमेय से सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम होने पर AB जो है क्या चीज के बराबर हो जाएगा, AB बराबर RC हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी प्रकार ये दोनों यदि हम त्रिभुज में चलेंगे तो सर्वांगसम हो जाएगा, तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज PMQ सर्वांगसम त्रिभुज RMN। अब ध्यान दीजिएगा, यहां भी हम बोल रहे हैं क्या चीज कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, तो ये और ये बराबर है, ये बराबर होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, और इस शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, जैसे कि हम इसमें किया था
ना ऊपर। तो सर्वांगसम अब इसको लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हो, वैसा कोई जरूरी, जब जैसे ही आप इसी प्रकार लिख दिए तो हो जाता है कि चलो भाई उस जैसे ऊपर किया गया वैसे ही इसमें है। तो ये सर्वांगसम हो जाएगा, इसी प्रकार इतना सर्वांगसम इतना, तब क्या हो जाएगा कि PQ जो है क्या चीज के बराबर हो जाएगा, PQ जो है RN के बराबर हो जाएगा। अब PQ किसके बराबर हो गया, RN के बराबर हो गया। तब यहां पर अब देखते हैं कि क्या आगे रिजल्ट होता है। तो अब देखेंगे कि दिया है क्या, तो दिया है से अब चल रहे हैं, तो दिया हुआ है तो लिखेंगे चूंकि दिया है कि क्या दिया हुआ है, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM इतना दिया हुआ है। अब स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि इधर इरेज करते हैं, चूंकि दिया हुआ है सिद्ध करना है और रचना, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चलिए, तब यहां पर क्या मिलेगा, तो देखिए AB किसके बराबर है, RC के, तो AB को हम RC कर देंगे, तो यानी कि AB को हम हटा करके क्या लिख देंगे, RC लिख देंगे। तो RC बटा RC हो गया AB RC में। अब देखेंगे कि नीचे PQ है, PQ क्या चीज में चेंज हो जाएगा, RN में चेंज हो जाएगा, RN, ठीक है। AB जो है क्या चीज में चेंज हुआ, RC नहीं EC में चेंज होगा स्टूडेंट, EC में, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा ना, तो EC है, चूंकि E जो है सो छोटा है तो R अभी लिखा गया था। चलिए, तो EC जो है AB EC के बराबर हो गया था ना, तो AB को हटा करके यहां पर क्या लिख देंगे स्टूडेंट, EC, और यहां PQ था, PQ जो है RN के बराबर हो गया था, तो PQ को हटाकर RN लिख दिया। अब इसके बाद AC बटा PR, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, AC बटा PR बराबर, अब देखिए AD बटा PM है, अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, AD बटा PM, क्या दो से हम यदि ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो दो दो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये इसलिए कर रहे हैं कि आगे हम रिजल्ट लाना चाह रहे हैं, क्या सो देखिए आगे रिजल्ट लाना चाह रहे हैं, इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं स्टूडेंट ना। अब देखिए AD को हम दुगना करेंगे, AD को दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, और PM को दुगना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, PN हो जाएगा। तो यहां पर हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, EC बटा RN, ध्यान दीजिएगा, EC बटा RN बराबर EC बटा RN बराबर AC बटा PR बराबर AE बटा PN। तो ये पूरा त्रिभुज जो है ई त्रिभुज के समरूप हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ACE समरूप त्रिभुज PRN। अब त्रिभुज समरूप हो गया भुजाएं समानुपाती की वजह से, एस से, और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो आप जानते हैं कि ये कोण जो है ये कोण के बराबर हो गया, यानी कि कोण DAC बराबर कोण MPR, ये दोनों बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया,
अब थोड़ा सा और कि यदि हम इधर मिला करके चलेंगे तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब ये दोनों जब बराबर होगा, जब इसको हम मिला दें ऐसे, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होगा। और आगे जब हम चलेंगे तो इधर वाले भी त्रिभुज जो है इधर वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम अब यहां लिखेंगे कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण BAD बराबर कोण QPM। अब ध्यान दीजिए, इधर इधर बराबर हुआ, इसी प्रकार ये भी बराबर हो जाएगा। और जब ये भी बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा कोण A कोण P के बराबर हो जाएगा ना, इसलिए कोण A बराबर कोण P। और जब कोण A और P बराबर हो जाएगा तब क्या होगा आगे, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसको इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखिए, अब क्या होगा, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अब चलेंगे तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, अब ये दोनों में हम चलेंगे तो क्या दिया हुआ था, तो AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM ना, तो केवल AB बटे PQ बराबर AC बटे PR लेंगे ना, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR ना, ये दो भुजा को ले लिया। अब क्या है, कोण ये बीच वाला बराबर आ गया है, यानी कि कोण A बराबर कोण P, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR क्या चीज से हो जाएगा, तो SAS से सिद्ध हुआ। इस प्रकार आपका 14 नंबर जो है प्रश्न वो भी क्लियर हो गया स्टूडेंट। चलिए तो हम चलते हैं 15 नंबर में। चलिए स्टूडेंट चलते हैं अब 15 नंबर प्रश्न में। कहता है कि लंबा 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हम ये मान लिए कि स्तंभ है AB, छाया बन रहा है BC, ठीक है, और एक मीनार PQ है ना, और छाया QR बन रहा है। तो यहां पर स्तंभ 6 मीटर और छाया की लंबाई 4 मीटर दिया हुआ था, लिख दिए हैं। कहता है मीनार कितना ऊंचा होगा कि इसकी छाया की लंबाई जो है 28 मीटर होगी। तो इस प्रकार से है, तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे ना। माना कि बगल के चित्र में AB बराबर 6 मीटर, BC बराबर 4 मीटर, PQ बराबर वाट और QR बराबर 28 मीटर, ऐसे है। तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि दोनों सेम टाइम में कह रहा है, तो दोनों सेम टाइम में कह रहा है एक ही समय में, तो उन्नयन कोण सूर्य का उन्नयन कोण बराबर होगा। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये 90 डिग्री से बराबर होंगे, ठीक है, और तीसरा कोण आप खुद समझते हैं कि बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यही यहां लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या चीज, कोण B बराबर कोण Q 90 डिग्री से बराबर और कोण C बराबर कोण R दिया है क्योंकि एक ही समय में सूर्य का उन्नयन कोण समान होता है।
तो इसलिए कोण ए जो है कोण पी के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा ए से। और त्रिभुज जब समरूप हो गया तो भुजाएं समानुपाती होगी, यानी कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। अब देखिए इसमें तीसरा भुजा नहीं ले रहे हैं क्योंकि तीसरा हमें निकालना नहीं है, नहीं तो ए सी बटा पी आर भी लेते। चलिए तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी कितना है 6 है, पी क्यू कितना है नहीं दिया हुआ है, अब बी सी कितना है 4 है, पी क्यू को ऐसे ही लिख दिए। अब क्यू आर कितना है 28 है। ऐसे है तो इस प्रकार से ए बी 6, पी क्यू नहीं दिया हुआ है तो पी क्यू, फिर इसके बाद बी सी 4 और क्यू आर 28 है। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो हो जाएगा 4 गुना पी क्यू बराबर 6 गुना 28, इसलिए पी क्यू बराबर 6 गुना 28 बाई 4 नीचे आ जाएगा। तो 4 से काट दीजिएगा 7 चौक 28 और इसके बाद इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा तो 6 सते 42 होता है। यानी कि आपका जो मीनार था तो मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। तो यहां पर लिख देंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। चलिए स्टूडेंट, तो ये आपका 15वां प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलेंगे 16वां प्रश्न में। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो यहां दिया है, मैं लिख दिए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका एडी और पीएम है ना, तथा दोनों त्रिभुज समरूप है, यहां लिखा हुआ है। सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पीएम है। तो चलिए अब हम लोग प्रमाण में चलते हैं कि वो कैसे आएगा, तो इस पर थोड़ा सा अब हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे क्या कि त्रिभुज समरूप है तो हमें क्या क्या मिल सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, प्रमाण में चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होगी, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। बस यही दो भुजा लेकर के चलना है, चूंकि ये भी ऐसे क्या होगा समानुपाती में होगा। तो ए बी बटा क्या चीज पी क्यू बराबर बीसी बटा क्या चीज क्यू आर। तो अब ऐसे स्थिति में हम लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर, अब बीसी को हम लिख सकते हैं क्या चीज 2BD, क्योंकि डी माध्यिका है ना, तो डी माध्यिका है तो यहां पर 2BD लिख सकते हैं, क्योंकि बीडी को दुगना करेंगे तो बीसी हो जाएगा। बस इसी प्रकार यहां भी क्यूआर को हम लिख सकते हैं 2QM, क्योंकि QM को दुगना करेंगे तो QR मिलेगा, क्योंकि M माध्यिका है। क्लियर। अब यहां पर 2 और 2 कट जाएंगे तो क्या हमें प्राप्त हुआ ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटा QM प्राप्त हो गया। और क्या कि त्रिभुज एबीसी और PQR चूंकि समरूप है तो क्या हो जाएगा कि कोण B जो है Q के बराबर होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा।
अब यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि ध्यान दीजिएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम और कोण बी बराबर कोण क्यू, तो ये वाला त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम हो गया एस ए एस से। अब ये त्रिभुज समरूप हो गया, तो आप जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या होगा, तीनों भुजाएं समानुपाती होगी, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम बराबर बी डी बटा क्यू एम। तीनों भुजा क्या हो गया, इसका समानुपाती हो गया। और जब तीनों भुजा समानुपाती हो गया, अब यहां देखेंगे कि हमें लाना है दो ही ना, तो ये तीसरा को आउट कर देंगे, तो लिख देंगे इसलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार स्टूडेंट 16 जो है समाप्त हो गया, और ये 3 पॉइंट एक्सरसाइज जो 6.3 था वो आपको समाप्त हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।